यह कहानी कानपुर की है। एक फैमिली थी, उस फैमिली में माँ, 2 बच्चे, उनके 2 बच्चे थे, एक भाई एक बहन। किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, सब अच्छा खासा चल रहा होता। उन बच्चों के पापा नहीं होते हैं, पिताजी नहीं होते हैं। वो अपने जो आंटी थी उनका नाम सिमर था। सिमर अपने बड़े बेटे की शादी कर देती हैं। शादी करने के बाद जब उनकी बीवी घर पर आती है, उनकी बहू घर पर आती है, तो उसकी एक ही जिद थी। पहले दिन आते सारी कि हाँ भी पहले इस सास को अपनी माँ को निकालो। यदि तुम अपनी माँ को निकालते हो तब तो मैं यहाँ पे रहूँगी, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। आए दिन अनबन क्या होने लगी। वो अपने मायके में चली गई। मायके में माँ बाप नहीं थे, भाई था खाली। भाई ने उन्हें रख लिया, मगर ये कभी नहीं सोचा कि ये आई क्यों है, क्या कारण है। ये उससे कोई मतलब नहीं था। हाँ भी ये है कि मेरी बहन आ गई, मेरी भी शादी हुई नहीं है, अब ये मेरा खाना बना के दे दिया करेगी। खैर कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद जो सिमर आंटी थी, उनके जो 2 बच्चे थे, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब दूसरे शहर में आते हैं वो अपना घर ले लेते हैं। घर लेने के बाद अब उन्हें लगता है कि मेरा पोता है, वो बहुत बड़ा हो गया होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें तड़फ होती है अपने बेटे की, अपने पोते की देखने के लिए, कि मैं अपने पोते को देखूं, मैं अपने पोते को देखूं। काफ़ी वो चाहती भी थी कि मेरा घर बेटे का संभल जाए, क्योंकि मेरे मरने के बाद क्या होगा। मगर उनके बेटे का घर संवर ही नहीं पा रहा था। उनका बेटा बहुत बहुत अच्छा था, काम भी उनका सही था, अच्छा काम था, अपना घर उन्होंने ले लिया था। खैर वो कई बार बहू को मीटिंग भी होती है, बुलाया भी जाता है, मगर बहू मना कर देती है, मैंने नहीं आना। उसमें पीछे भाई का ही हाथ होता है कि ये चलेगी तो मेरा पीछे कौन करेगा। खैर एक दिन ये होता है कि माँ उसकी पोते के चक्कर में तड़फ तड़फ के मर जाती है। क्या ये सही था? गलत था। ये गलत था। हर माँ बाप को अपनी बहन को, बेटी को समझाना चाहिए कि बेटे तो अपने घर जा। ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलती। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम घर नहीं जाना चाहते हो, ठीक है तुम घर नहीं जाओ, मगर बच्चे को तो मिलने दो, बच्चे को तो मिलने दो। कितना वो तड़प तड़प के मरी हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सोचो, आज उनका भी अपना बेटा है, उनका भी अपना बच्चा है, कल वो भी इसी तरह से करेगा। जब उसकी बहू आएगी तब फिर इन्हें भी तड़फना पड़ेगा, उन्हें भी इसी तरह से रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, जो हम बिना सोचे समझे इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। हमें इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे चले जाने के बाद बच्चों का घर कैसे बनेगा, क्या होगा, हमें ये सोचना चाहिए, ना कि हमें घरों को लेकर बिगाड़ना चाहिए। लड़कियां मायके में आ जाती हैं, कभी भी माँ बाप, ये बहुत कम लोग पूछते हैं कि अपनी समधन से तू कैसे रहती है, तू कैसे रहती है, तेरे हालचाल क्या है, हमारी लड़की में क्या कमी। ये कोई मतलब नहीं। लड़की ने जो बोल दिया वो सही है और लड़की को घर बैठा लिया। यदि लड़की वाले की लड़की देते हैं तो माँ भी अपने बेटे को दे ही। माँ तो ज़िंदगी भर के लिए दे देती है। माँ बेटा शादी हुई तो हाँ भी गया लड़का हाथ से। तो हर दोनों पार्टियों को समझना चाहिए कि हमें रिश्ते बनाने हैं, बिगाड़ने नहीं। ज़रा ज़रा सी फ़ोन पे जो बातें होने लगी हैं, इससे काम ख़राब होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा काम ख़राब होने लगे हैं।